ठुकरा के मेरा प्यार अब तू इंतकाम देखेगी। पति ने दोस्त से जब मिलवाया अपनी पत्नी को तो उसी दोस्त ने उसकी पत्नी को ही फंसा लिया और प्रेम करने लगा और उसकी पत्नी ने भी दिल दे दिया। कब इन दोनों में प्यार हो गया, नैनाचार हो गया, ये पता नहीं चला। लेकिन जब पति को ये पता चला तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। अब पति को छोड़ के पत्नी रहने लगी अपने आशिक के साथ जिसको उसने दिल दे दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये घटना मैं बता रहा हूँ आपको हरियाणा की फतेहाबाद के पास पड़ता है टोहना, जहाँ पर दीपक की शादी होती है 2011 में। ढोल नगारे बजते हैं, शहनाइयाँ बजती हैं। पूजा बहुत ही खूबसूरत है। पूजा और दीपक एक दूजे के हो जाते हैं और उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। शादी होती है इनकी 11 दिसंबर को, 2011 का वो दिन जिस दिन को ये कभी भी भूलना नहीं चाहते। आपस में इतना प्यार करते हैं। इनके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन आखिर क्या हो गया ऐसा, जो परिवार हंस खेल रहा था, किलकारियाँ गूंज रही थी, उस परिवार में मातम सा छा गया। पूरी बात मैं आपको तफ्तीश से बता रहा हूँ। ये घटना चंद दिनों पहले जब उसने अपने दोस्त को मिलवाया, उसने ये नहीं सोचा था कि मेरा ही दोस्त मुझे दगा कर देगा और मेरी ही बीवी को वो रख लेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? दीपक, उसकी पत्नी पूजा और उसका दोस्त ऋतिक, इस कहानी में 3 किरदार। लेकिन पति ने दोस्त और अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। गुस्से में था वो, और वो हर रोज इसी चिढ़ में था कि कब ये दोनों सामने आएंगे, मैं इन दोनों को मौत की नींद सुला दूंगा। 29 मई की वो घटना है जब 29 मई को वो रेकी करता है और देखता है ये कहाँ जा रहे हैं। फिर 30 मई को वो रात के 8 बजे पूनिया फैक्ट्री होते हुए दोनों, जो आशिक है ऋतिक और जो उसकी पत्नी पहले थी पूजा, दोनों जा रहे थे। इसका भतीजा भी है एक दीपक का, वो उनकी 2 पहिया गाड़ी को रुकवाता है। दोनों रुकते हैं। उसके बाद दीपक के सर पे तो खुन्न सवार थी कि उसने मेरी बीवी को ले लिया। फिर वो वार पे वार करता है और लहूलुहान कर देता है। उसके बाद वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। जब आवाज़ सुनते हैं उसके बाद दीपक वहाँ से भाग जाता है। मौके पर ही मौत हो जाती है ऋतिक की। अस्पताल लेके जब लोग पूजा को जाते हैं तो अस्पताल में पूजा ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते पुलिस को पता जब चल जाता है कि दीपक ने ही ये कांड किया है, तो पुलिस दीपक को गिरफ्तार करती है। बहुत कुछ बताया है थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह टोहना शहर के जो हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ। दीपक की जो पत्नी है उसने केस फाइल किया था, न्यायालय में ये मामला चल रहा है और उसने कुछ पैसे और जो भी सामान उसकी शादी में, पूजा की शादी में जो दिया गया था, उसने कहा था कि मैं दीपक से वो वापस लेना चाहती हूँ। ये मामला न्यायालय में चल रहा है। लेकिन कुछ रोज़ पहले जब दीपक ने अपने घर बुलाया था ऋतिक को, दोनों एक साथ काम करते थे। लेकिन दीपक ये नहीं जानता था कि जो मेरा सबसे अजीज और सबसे प्यारा दोस्त है ऋतिक, जिसको मैं इतना चाहता हूँ, वो मेरी अपनी बीवी पूजा को ही फंसा लेगा। फिर पूजा और ऋतिक में बातें होने लगती हैं और कब नज़दीक दोनों आ जाते हैं ये समझ नहीं पाते। फिर एक दिन पूजा ऋतिक के साथ गायब हो जाती है। 2024 में पंजाब के पटियाला, वहाँ पे ये रहने लगते हैं। थाने जाता है दीपक और मुकदमा भी वो करवाता है और पुलिस से कहता है कि उसने मेरी बीवी को बहला फुसला कर यहाँ से लेकर भाग गया। लेकिन जब पूजा आती है तो पुलिस के सामने ये बयान देती है कि मेरा पति झूठ बोल रहा है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ये कोई काम नहीं करता है, घर में बस बैठता है। मैं अपने आशिक, जो इसका बॉयफ्रेंड है ऋतिक के साथ ही मैं रहना पसंद करती हूँ। आने वाला जीवन जो मेरा है, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। फिर दोनों लगभग 5-6 महीने से एक साथ रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में। ये नागवार गुजरा और वो मौके की ताक में था
फिर एक दिन वो देखता है और इन दोनों को हथियार से वार करता है और इन्हें मारता है। एक की मौत तो मौके पे हो जाती है, एक के अस्पताल में। इसके साथ ही जो वहाँ के एसपी हैं उन्होंने कहा कि अभी बहुत सारी बातों का खुलासा किया जाना है, ये डबल मर्डर का केस है और जैसे जैसे पुलिस को जो रिपोर्ट मिलेगी पुलिस इस हत्या की सारी गुत्थी को सुलझाएगी। लेकिन 2 बच्चे हैं, बड़ा सवाल है कि दीपक ने गुस्से में तो जो उसकी बीवी थी पहले पूजा उसको तो मार दिया, लेकिन अब इसके 2 बेटे कहाँ जाएंगे? जो 2 मासूम हैं उनको अब ये नहीं पता कि आखिर मेरी जो माँ थी, माँ ने छोड़ दिया था। माँ ने जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है तो उसने जो समीर और अमन 2 बेटे हैं उन्होंने दीपक को ही उन दोनों बेटों को दे दिया था। तो दीपक पालन पोषण अपने दोनों बेटों का करता था, लेकिन अब दीपक को पुलिस ने पकड़ लिया और जेल होगी। बाप का साया अब सर से जा चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जेल होती है, सज़ा होती है, तो फिर उन दोनों बेटों की परवरिश कौन करेगा? ये दीपक ने नहीं सोचा, खुन्नुस में था, वो इस क्रोध में था कि नहीं मुझको अपनी बीवी को, जो मेरी बीवी थी पहले, उसे मारना है और और इसके आशिक को भी मारना है। जो भतीजा इस कांड में साथ दिया था दीपक का, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है और पुलिस ने कहा है कि जल्द ही इसका हम खुलासा करेंगे। लेकिन एसपी सिद्धांत जैन भी बताते हैं कि मौके पर जाके पुलिस ने देखा, तहकीकात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, दीपक ने जो किया, खुद तो ये जेल जाएगा, लेकिन 2 मासूम अब कहाँ जाएंगे? जिस तरीके से उसने ये वारदात दी, दीपक ने नहीं सोचा कि वो फंस जाएगा, लेकिन उसने जो गुनाह किया, आज नहीं तो कल उसे फंसना ही था, उसको पुलिस पकड़ लेती। दोस्तों, ये घटना मैं आपको बता रहा था फतेहाबाद के टोहना की, जहाँ पर दीपक किला मोहल्ला का रहने वाला था और जो पूजा थी वो खरड़वाल की रहने वाली थी। पूजा जो है खरड़वाल की रहने वाली थी। शादी होने के बाद अपने पति को छोड़ देना, दूसरे के साथ चक्कर, डबल मर्डर में इन दोनों की मौतों का सबसे बड़ा कारण था। जो दीपक था वो डिलीवरी बॉय का काम करता था, जो पिज्ज़ा बेचता था, लेकिन उसने जो 2 मर्डर किए, अब उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। और बस यही लोग सोच रहे हैं कि उन बेटों का क्या कसूर, बेटे अब कहाँ जाएंगे, कौन उनका लालन पालन करेगा। मेरे वीडियो को दिखाने का ये मतलब नहीं कि मैं आपको परेशान करूं, लेकिन कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपका परिवार और आप को आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़े। ऐसा कभी भी ना करें जिसके चलते आप खतरे में हो, आपका परिवार खतरे में हो। घर पे रहें, अपना और अपनों का ख्याल करें। मिलेंगे फिर एक बार किसी और वीडियो के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।